नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट पे बात राजेश खन्ना, संजीव कुमार और फिल्म आपकी कसम की। और किस्सा जब फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने जानबूझकर संजीव कुमार को असलियत में थप्पड़ जड़ दिया। और अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्री है और बॉलीवुड गलियारों में कलाकारों के लिंकअप की खबरें आम हैं और ये आज की बात नहीं है, हर दौर की बात है। पुराने दौर के कलाकारों की बात करें तो उस समय उनके भी इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते थे। और ऐसी ही एक इश्क की कहानी राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की भी रही। राजेश खन्ना और अंजू एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, ये उस दौर के सभी लोग जानते थे। लेकिन दोनों के इश्क ने ऐसी करवट ली कि ये रिश्ता कांच की तरह टूट गया। अंजू महेंद्रू से रिश्ता टूटा तो राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से अचानक शादी कर ली। डिंपल से शादी करने के बावजूद राजेश खन्ना का अनौपचारिक तौर पर अंजू के साथ एक रिश्ता पैरेलल बना रहा और दोनों का ये रिश्ता दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार उर्फ हरि भाई को खटकता था। राजेश खन्ना संजीव कुमार से बहुत चिढ़ते थे, ये बात भी उस दौर के उनके करीबी जानते थे। और इसी नफरत, इसी चिढ़न की वजह से एक फिल्म के दौरान राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को शूटिंग के वक्त असली में थप्पड़ मार दिया। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के रिश्ते को लेकर संजीव कुमार क्यों चिढ़ते थे, इसे भी समझना जरूरी है। संजीव कुमार को राजेश खन्ना ने थप्पड़ क्यों मारा था, ये किस्सा हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इसकी तह तक जाना जरूरी है कि ये नौबत क्यों आ गई। अंजू महेंद्रू से संजीव कुमार का क्या रिश्ता था, ये समझे बिना आप उस प्रसंग को नहीं समझ सकते कि राजेश खन्ना ने संजीव कुमार को थप्पड़ क्यों मारा। दरअसल संजीव कुमार अंजू महेंद्रू के रिश्ते में मामा लगते थे। अंजू की मां शांति महेंद्रू संजीव कुमार को अपना भाई मानती थी और उन्हें हर रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। संजीव कुमार और शांति महेंद्रू के बहुत ही अच्छे एक तरीके से उनके पारिवारिक संबंध थे और यही वजह थी कि एक बॉन्डिंग ऐसी थी जिसमें भाई बहन का रिश्ता था। आपको बता दें कि शांति महेंद्रू दिग्गज संगीतकार मदन मोहन की सगी बहन थी। तो जिस तरह से मदन मोहन अंजू महेंद्रू के सगे मामा लगते थे, उसी तरह वो संजीव कुमार को भी अपने सगे मामा की तरह ही मानती थी। और ये रिश्ता इतना मजबूत था कि संजीव कुमार चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन वो शांति महेंद्रू से राखी बंधवाने उनके पास पहुंच जाया करते थे। एक बार तो शांति महेंद्रू के घर पर न होने के चलते अंजू ने ही संजीव कुमार को राखी बांध दी थी, जिससे इस रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आ गई। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर क्यों संजीव कुमार को राजेश खन्ना का अंजू महेंद्रू के साथ रिश्ता पसंद नहीं था। मामा होने के नाते वो कैसे अपनी भांजी के साथ उस मर्द को देख सकते थे जो पहले उनकी भांजी के साथ था और फिर उसने किसी और से शादी कर ली। और इतना ही नहीं, शादी करने के बाद भी भांजी के साथ रिश्ते में बना रहा। अन्नू कपूर अपने एक शो में बताते हैं कि डिंपल कपाड़िया से जब राजेश खन्ना की शादी हो गई थी, उसके बाद भी राजेश खन्ना का अंजू महेंद्रू के साथ संबंध लगातार बना रहा। चूंकि संजीव कुमार रिश्ते में अंजू महेंद्रू के मामा लगते थे, इसलिए वो शादीशुदा राजेश खन्ना और अंजू के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से राजेश खन्ना और संजीव कुमार एक दूसरे से चिढ़ा भी करते थे। राजेश खन्ना को संजीव कुमार और अंजू महेंद्रू का मेलजोल पसंद नहीं था और ये दावा अंजू महेंद्रू ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। अंजू महेंद्रू ने कहा था कि संजीव कुमार को राजेश खन्ना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो मेरे परिवार के बहुत करीब थे, वो रिश्ते में मेरे मामा लगते थे। आपसी कलह के बावजूद राजेश खन्ना और संजीव कुमार को एक फिल्म में साथ काम करना पड़ा और फिल्म का नाम था आपकी कसम। और इस फिल्म में राजेश खन्ना और संजीव कुमार के साथ
मुमताज़ भी अहम भूमिका में थी। फिल्म आपकी कसम की शूटिंग 1973 में शुरू हो गई थी और उसी साल राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की थी। राजेश खन्ना और संजीव कुमार की ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई और फिल्म में एक सीन है जहां पर राजेश खन्ना संजीव कुमार को थप्पड़ मारते हैं। चूंकि राजेश खन्ना पहले से ही संजीव कुमार से चिढ़ते थे तो उन्होंने इस सीन की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को सचमुच में रियल का जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और फिल्म में जब आप ये सीन देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये थप्पड़ एक्टिंग वाला नहीं बल्कि असली वाला था। वही एक्सप्रेशन, वही ताव और उसी जोरदार तरीके से कि वो जो बात है वो संजीव कुमार और राजेश खन्ना दोनों के चेहरों पर नजर आती है। राजेश खन्ना ने इस थप्पड़ के जरिए संजीव कुमार पर अपना गुस्सा निकाला था, लेकिन संजीव कुमार ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि काका ने उन्हें जानबूझकर रंजिश के चलते थप्पड़ मारा है। और इस घटना के बाद राजेश खन्ना और संजीव कुमार के बीच और ज्यादा कड़वाहट पैदा हो गई और जैसे तैसे दोनों ने फिल्म आपकी कसम में एक दूसरे के साथ काम किया और इस फिल्म के बाद दोनों 2 या 3 फिल्म में साथ नजर आए। लेकिन इसके बाद राजेश खन्ना और संजीव कुमार ने कभी भी एक साथ कोई फिल्म नहीं की और दोनों की मृत्यु तक ये जो रंजिश थी वो लगातार बनी रही। और लेकिन चूंकि मसला सिर्फ इतना भर नहीं था, राजेश खन्ना संजीव कुमार को पसंद नहीं करते थे, यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन राजेश खन्ना के सामने भी कोई संजीव कुमार की तारीफ नहीं कर सकता या उनके पीठ पीछे भी कोई तारीफ नहीं कर सकता। इसका एक किस्सा सलीम खान सुनाते हैं, सलमान खान के पिता। अब चूंकि संजीव कुमार ने भी अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया, बड़े कलाकार थे, खिलौना, शोले, सीता और गीता, आंधी जैसी कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनके काम की काफ़ी सराहना हुई और वो इंडस्ट्री में पहचाने ही अपने संजीदा अभिनय के लिए जाते थे। और अपने दौर में उन्होंने हर एक्ट्रेस संग काम किया। साल 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में उनका ठाकुर का किरदार तो लोगों के जहन में आज भी बसा हुआ है। उनकी एक्टिंग के दीवाने फैंस आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन 60-70 के दशक का एक सुपरस्टार उन्हें शानदार एक्टर नहीं मानता था, यानी कि राजेश खन्ना। संजीव कुमार को अच्छा एक्टर न मानने वाले राजेश खन्ना पर एक किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है और कि सलीम खान ने यह बात उन्हें बताई कि एक बार फिल्म मैगजीन ने संजीव कुमार पर कवर स्टोरी की थी और उस कवर स्टोरी में सलीम खान ने संजीव कुमार को शानदार अभिनेता बताया था। उनका वर्जन पूछा गया था और उनकी खूब तारीफ भी की थी। वो मैगजीन जब राजेश खन्ना ने पढ़ी तो तुरंत सलीम खान को अपने घर बुला लिया और इस किताब में आगे यासिर उस्मान लिखते हैं कि राजेश खन्ना बांद्रा में महबूब स्टूडियो में एक दिन शूटिंग कर रहे थे, वहां पर एक दिन का शूट था और उन्होंने सलीम खान को बुलाकर पूछा कि ये आपने कहा है कि संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। अगला सवाल राजेश खन्ना ने पूछा। सलीम खान ने कहा कि अगर कोई मुझसे तुम्हारे लिए भी पूछेगा तो मैं भी यही कहूंगा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। इसके बाद राजेश खन्ना ने उनकी तरफ देखा और मैगजीन बंद करके वहां से चले गए और इसके बाद 6 महीने सलीम खान से कोई बात राजेश खन्ना ने नहीं की। और बहुत कम लोग जानते हैं कि संजीव कुमार, चूंकि जैसा कि पहले बताया अंजू महेंद्रू के रिश्ते में मामा लगते थे, तो फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अंजू ने बताया था कि संजीव कुमार उनके मामा लगते हैं और उनके साथ अफेयर की खबरें सिर्फ अफवाह हैं। और इतना ही नहीं, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि राजेश खन्ना को भी लगता है कि हमारा अफेयर चल रहा है, ये बात अंजू कहती है। लेकिन कई सालों के बाद जब संजीव कुमार और राजेश खन्ना ने एक फिल्म में साथ काम किया और जिसका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे, आपकी कसम का, उसकी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे। उसमें जो जोरदार थप्पड़ मारा था, उसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा आम हो गई कि राजेश खन्ना
संजीव कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसके बाद जो फिल्में दोनों ने साथ में साइन की थी सिर्फ वही बनी, 2 या 3 फिल्में थीं। उसके बाद किसी फिल्म में दोनों एक साथ कभी काम नहीं किया और ये रंजिश उनकी लगातार बनी रही। लेकिन जिस फिल्म की बात हो रही है, जिस फिल्म में दोनों ने साथ काम किया और गर्मजोशी से काम करने की शुरुआत हुई थी, लेकिन रंजिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस थप्पड़ कांड के बाद। फिल्म आपकी कसम और साल 1974 में ये फिल्म बनी थी और जे ओम प्रकाश द्वारा निर्मित और निर्देशक के रूप में भी ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज़, संजीव कुमार और असरानी A.K. हंगल हैं। संगीत R.D. बर्मन का है और जिन्हें फिल्म के लिए एकमात्र फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला था। फिल्म कामयाब रही, बॉक्स ऑफिस पर इसे हिट फिल्म के रूप में घोषित किया गया और आलोचकों ने भी इसकी सराहना की। इसमें गाने एक से बढ़कर एक हैं, जय जय शिव शंकर या जिंदगी के सफ़र में या फिर करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ये तमाम गीत इसके बहुत मशहूर गाने हैं। और अमीर और धनवान सुनीता यानी कि मुमताज़ अपने कॉलेज के एक संघर्षशील मध्यम वर्ग के युवा कमल भटनागर यानी कि राजेश खन्ना से मिलती है और इन दोनों की ये प्रेम कहानी है, जिसमें बाद में एक ऐसा मोड़ आता है कि जब दोनों अलग हो जाते हैं और बाद में राजेश खन्ना को उसका पछतावा भी एक तरीके से होता है। और फिल्म की कहानी अगर आपको बताएं तो कमल भटनागर यानी कि जिसके किरदार में राजेश खन्ना एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक अध्ययनशील युवक है, जबकि सुनीता एक अमीर लड़की है। और एक दिन कमल और सुनीता मिलते हैं, हालांकि एक गलतफहमी पैदा हो जाती है जिसके बाद ये दूर भी हो जाती है बाद में। लेकिन सुनीता और कमल को प्यार हो जाता है, दोनों शादी का फैसला करते हैं और अपने अपने परिवारों की सहमति से शादी करते हैं, सुखी जीवन जीते हैं। और कमल को अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन की मदद से एक घर और नौकरी मिल जाती है। मोहन एक दयालु है और खुशमिजाज आदमी है, लेकिन अपनी चतुर और दुष्ट पत्नी की वजह से दुखी जीवन जीता है। हम बात कर रहे हैं संजीव कुमार की। और उस पर दया करके सुनीता ने मोहन से दोस्ती कर ली। हालांकि पहले तो कमल ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसे मोहन से ईर्ष्या होने लगी और उसे संदेह होने लगा कि क्या सुनीता का उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। बाद में जब मोहन ने एक पार्टी रखी तो कमल ने सुनीता को मोहन के साथ पाया और वो गुस्सा हो गया। कमल सुनीता से सवाल करता है और उससे बहस करता है। सुनीता यानी कि मुमताज़ को पता नहीं है कि क्या हो रहा है और वो निराश हो जाती है और अपने माता पिता के घर चली जाती है। सुनीता के पिता भी कमल से समझदारी से बात करते हैं और लेकिन फिर भी वो सुनने से इनकार कर देता है। सुनीता की माँ सुनीता को समझा रही हैं कि वो जाकर कमल से बात करे। सुनीता खुद अभी कमल को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसके पिता गुस्से में उसे जाने से मना कर देते हैं। मोहन आता है और कमल को उनकी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए सुनीता से उसे राखी बांधने के लिए कहता है, यानी कि संजीव कुमार। लेकिन उसके पिता इस विचार को भी खारिज कर देते हैं। वो कमल को अपने पास लाने के प्रयास में तलाक का नोटिस भेजते हैं, लेकिन कमल सोचता है कि ये एक धोखा है और तलाक हो जाता है। सुनीता का दिल टूट गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। एक शाम कमल ने एक आदमी को उसकी ओर मोहन की संपत्ति के बीच की बाड़ फांदते हुए देखा। वो पीछा करता है और उस आदमी को पकड़ लेता है, जो अपना परिचय सुरेश के रूप में देता है। सुरेश स्वीकार करता है कि उसका मोहन की पत्नी के साथ संबंध है, यानी कि संजीव कुमार की पत्नी के साथ, और कमल को मोहन की बेगुनाही के बारे में बताता है। पश्चाताप करते हुए कमल पहले मोहन से यानी कि संजीव कुमार से राजेश खन्ना माफ़ी मांगते हैं और जो खुशी से माफ़ भी कर देते हैं। फिर वो सुनीता के घर जाता है, जहां उसे चौंकाने वाली खबर मिलती है। सुनीता के पिता ने उसकी अनिच्छा के बावजूद सुनीता की दोबारा शादी करवा दी है। तबाह होकर कमल अपना घर छोड़ देता है और अकेला भटकता है। कई साल बीत गए। कमल एक बूढ़ा बेघर भिखारी बन गया जो सड़कों पर रहता है। वो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपने घर, जिस पर अब दूसरे परिवार का कब्जा है, वहाँ जाता है और वहाँ पर उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, उसकी पिटाई की जाती है। हालांकि मोहन उसे वहाँ पाता है और उसके साथ मेल मिलाप करता है। वो कमल को सुनीता का एक खत देता है और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कमल को छोड़ा
और अपनी बेटी की खातिर दोबारा शादी की तो वो गर्भवती थी। उन्होंने ये भी इच्छा जताई कि कमल उनकी बेटी की शादी में आएं और उन्हें आशीर्वाद दें। हालांकि झिझकते हुए मोहन ने उसे उपस्थित होने के लिए मना लिया। कमल शादी समारोह में को होते हुए देखता है और दुर्भाग्य से शादी के हॉल में आग लग जाती है, जिससे भारी हंगामा होता है। कमल आग में फंसी अपनी बेटी को बचाता है और वो इस प्रक्रिया में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कमल को इस हालत में देखकर सुनीता चौंक जाती है और अपनी बेटी को बताती है कि कमल ही उसके सच्चे पिता हैं। कमल खुशी से अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है और उसके घावों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और फिल्म तब समाप्त होती है जब शादी अंतिम संस्कार में बदल जाती है। ये इस पूरी कहानी का लब्बुलुआब है, जिसमें राजेश खन्ना एक पूरी जर्नी तय करते हैं। और इस फिल्म के बारे में आलोचकों ने कहा कि हर शादीशुदा शख्स को ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, इस लिहाज से कि संबंधों में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं। और एक गाना है ज़िंदगी के सफ़र में, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। और ये वो तमाम गाने हैं, या फिर एक गाना है इसी फिल्म का, जय जय शिव शंकर, बहुत मशहूर गाना है। किस्सा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। आप शिकायतें बहुत करते हैं कि एक ही स्टोरी सुनाते हैं, और आप क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए, हम आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। फरमाइश पूरी ना हो तब हम आपके गुनहगार हैं, और जो सजा आप देना चाहें मंजूर है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।